नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जोधपुर की, जहां ऑपरेशन शील्ड के तहत एक उच्च स्तरीय संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जोधपुर से, जहां ऑपरेशन शील्ड के तहत एक उच्च स्तरीय संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर को एक आपातकालीन युद्ध क्षेत्र का रूप दे दिया। यह अभ्यास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और वायुसेना के समन्वित प्रयासों का सजीव उदाहरण था, जिसका उद्देश्य किसी भी आकस्मिक हवाई हमले या आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और संगठित प्रतिक्रिया की क्षमता का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान आपात संचार, एम्बुलेंस प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और फील्ड अस्पताल की व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। वायुसेना क्षेत्र में एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया था, जहां गंभीर रूप से घायल दर्शाए गए नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा टीम तैनात रही। इस समग्र अभ्यास की निगरानी संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय सुरेंद्र राज पुरोहित और एसडीएम पंकज जैन ने राहत और चिकित्सा कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित की। इस मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, एयरफोर्स, सेना की टीम, एनसीसी कैडेट्स, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन दल सहित सभी एजेंसियों ने अत्यंत संगठित एवं त्वरित समन्वय के साथ भागीदारी निभाई। भारत सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जोधपुर संभाग मुख्यालय पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल के बारे में स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे, उनकी 100% पालना करने का हमने यहाँ पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की है, उन निर्देशों की पालना में। और एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पॉइंट को हमें चुनना था इस दौरान, उस पॉइंट का चयन किया जाकर वहाँ पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमने सभी का रिस्पॉन्स टाइम देखा है और इसको हमने बहुत पहले से आकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था कि जो हमारी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो किस प्रकार से शुरू होती है, कैसे संदेश प्राप्त होना। तो सारी जितनी भी प्रक्रिया इस पर अपनाई गई हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को हमने बहुत बारीकी से आज ये जैसा ये जो ऑपरेशन शील्ड है उसके तहत ये सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई थी। 8:23 के अंदर ब्लैकआउट अपना किया गया था। लगभग 13-14 मिनट का ब्लैकआउट रहा था और उसके बाद में यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के पास में एनिमी बॉम्बिंग की सूचना मिली थी, जिसके अंदर 20 लोग घायल हुए थे। तो यहाँ पर तुरंत जो है जो अपनी रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं उनको वो आई और एयरफोर्स का भी बहुत अच्छा उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रहा और करके जितने भी घायल थे इन सभी को एमडीएम हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे। वहाँ पर भी अभी मैं एमडीएम हॉस्पिटल देख कर आया था, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उन लोगों का जो स्ट्रेचर्स हैं, ट्रॉली बॉयज़ हैं, वहाँ पे उनके इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, ब्लड यूनिट्स होती हैं, स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, वो सभी पूरी तरीके से रेडी थे। एंड काफ़ी एक सक्सेसफुल तरीके से ये मॉक ड्रिल कंडक्ट हुई। तो ये जो मॉक ड्रिल की गई, इसमें पूरी प्लानिंग के तहत पहले जो ऑपरेशन शील्ड 1 हुआ था उस अनुसार और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब असली में अगर वॉर टाइम सिचुएशन जैसा कुछ आ जाए या एनिमी अटैक हो जाए तो किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो एयरफोर्स, सिविल डिफेंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। तुरंत प्रभावी रूप से इन्होंने जैसे ही 8:23 पे जो सायरन बजने की सूचना आई, उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स टाइम सभी के द्वारा रहा। रिस्पॉन्स टाइम सबका नोट किया गया, इमरजेंसी सर्विसेज सभी एक्टिवेट हुई। जिनको भी घायल थे, जो स्पॉट जो बताया गया वहाँ जो घायल थे उनको तुरंत ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल की सुविधाएं भी कलेक्टर साहब ने जैसा बोला दुरुस्त थी और इस तरह से जो भी न्यूट्रलाइज करना था एनिमी को और जो हमारे इंजर्ड लोगों को उनको जो सहायता प्रदान करनी थी वो दी गई। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर नगर में सीएससी के सामने एक धुलाई कंप्रेसर दुकान पर हुआ हादसा। खंबे में आ रहे करंट की चपेट में आया किशोर। मृतक किशोर भोजराज गुर्जर सुल्तानपुर नगर निवासी था। हादसे के बाद परिजनों ने सड़क की जाम, वहीं स्टेट हाईवे कोटा श्योपुर मार्ग हुआ अवरुद्ध। बता दें, नगर में सुबह सुबह ये बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। विद्युत विभाग के अधिकारियों को सस्पेंड करने और उचित मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे। वहीं विधायक चेतन पटेल मौके पर पहुंचे। आधे घंटे से सीएससी के बाद स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठे ग्रामीण।
कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।